संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। सज्जनों, अभिमान बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। जन्म मरण का मूल कारण भी प्राणी का अभिमान ही है। अभिमान से एक नहीं अनेकों पीड़ाएं व आपदाएं पैदा होती हैं। अभिमान से प्राणी सदैव दुखी होता है। अभिमान हमेशा दुख देने वाला ही होता है। नारद जी जैसे परमात्मा के अनन्य भक्त को भी अभिमान हो गया था। रामचरितमानस में आता है, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। देवर्षि नारद जी को अभिमान हो गया कि वे सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय निग्रही हैं। उनका जैसा संयमी योगी व भक्त अखिल ब्रह्मांड में नहीं है, अखिल त्रिलोकी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, और यदि कोई भगवान का भक्त है और भगवान के उस प्रिय भक्त को अभिमान हो जाता है, तो भगवान उस भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते हैं, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी संपत्तियां, दुर्गुण, दुराचार, सब के सब अभिमान की ही छाया में रहते हैं। अभिमान की छाया से बड़े बड़े पाप उत्पन्न होते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि बहेड़े की छाया में कलयुग का निवास होता है। उसी प्रकार संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान के अंदर होता है, अभिमान की छाया में होता है। किसी को धन का, किसी को विद्या का, किसी को अन्य वैभव का अभिमान हो जाता है। कोई साधु हो जाता है तो वेशभूषा का अभिमान आ जाता है। कोई पद प्रतिष्ठा पा जाता है तो उसे पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है। कोई साधु हो गया तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई साधु नहीं है, हम साधु हैं। कोई मंत्री हो गया तो वो सोचता है कि हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। इस प्रकार से अभिमान व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जीवन की वास्तविकता से दूर ले जाता है। धनी के यहाँ रहने वाले साधारण नौकर आपस में बात करते हैं कि भाग्य के कारण पैसे तो मिल गए, परंतु सेठ जी में बुद्धि नहीं है।
अब उन नौकरों से पूछा जाए, तुम ऐसे बुद्धिमान होकर बिना बुद्धि के सेठ के यहाँ क्यों रहते हो? यदि सेठ के बुद्धि नहीं है, तुम्हारे बुद्धि है, तो सेठ के यहाँ नौकरी क्यों करते हो? ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग, ज्ञानियों को अभिमानी लोग कहते हैं कि अरे पढ़ गए तो क्या हुआ, तो पढ़े लिखे हैं किंतु अकल नहीं है। मानो अकल तो पूरी की पूरी उस अभिमान करने वाले व्यक्ति के पास ही है, बाकी सभी लोग बेअकल हैं। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा ही कठिन है। धन बहुत हो गया, अब धन की मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझ में समझ की कमी है, मैं थोड़ा और समझ लूँ, ऐसे सोचने वाले आदमी कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है। दरिद्रता का भी अभिमान हो जाता है। साधारण लोग कहते हैं सेठ है तो अपने घर की सेठानी के हैं, अपने घर के बच्चों के लिए हैं, अपने लिए सेठ हैं, हमारे लिए सेठ थोड़े हैं। यह बहुत ही खराब है। जब भगवान बचाता है तभी व्यक्ति अभिमान से बचता है, नहीं तो हर दशा में अभिमान आ ही जाता है। इसलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए और अभिमान से सावधान रहने का मुख्य आधार हरि के चरणों में प्रेम, प्रभु के चरणों का चिंतन, प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का संकीर्तन है। इसीलिए सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, कर्तापन का अभिमान अपने मन के अंदर ना आने दें, सब प्रभु के आदेश के अधीन काम कर रहे हैं, यह मानकर अपने कर्तव्यों का संपादन करें। प्रभु आप पर कृपा करेगा, आप अभिमान रहित होंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।